आज हम लोग देखने वाले हैं 5 क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र के 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके संविधान के। तो आपके पेट में भी आपका एक कंपलसरी काम करेगा और दूसरे अगर बात करें आपके कांस्टेबल भी काम करेगा और आने वाले वनडे एग्जाम जितने भी सब में काम करेगा। चलिए पहले मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करें, अवैध गैर कानूनी मुद्रा संग्रह को नियंत्रण करने हेतु तो विशेष सचेत किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो एक प्रकार के ऐप दिया हुआ है, ये किसके अकॉर्डिंग आरंभ किया गया आपसे वो पूछ रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, भारतीय आयकर विभाग की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 दिया केंद्रीय आबकारी विभाग की बात करें, 4 नंबर दिया केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ था तो आप बोलोगे 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बोला जाए स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर था कहाँ था तो बोलोगे कोलकाता में। अगर बोले आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो बोलोगे मुंबई में। अगर बोला जाए कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी तो बोलोगे 1934 अधिनियम के अकॉर्डिंग स्थापना की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया रेलवे दिया, एयरवेज दिया है और लौ और इस्पात संयंत्र दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर चारों ऑप्शन की अगर बात करें जिसमें सबसे बड़ा प्रोडक्ट या सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है तो आपका रेलवे मिलता है। तो रेलवे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो रेलवे पे अगर देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, रेलवे की स्थापना कब हुई थी तो बोलोगे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कितने आज के जोन दिए हैं तो जोन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 18 जोन दिए हैं। बोला जाए कहाँ से कहाँ तक चली थी स्टार्टिंग में तो मुंबई से ये थाने के बीच में आपकी चली थी स्टार्टिंग। डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 34 किलोमीटर का आपका जिक्र मिल जाएगा। बोले किसके शासनकाल में रेलगाड़ी चली थी तो आप बोलोगे डलहौजी के शासनकाल में ये रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स लगाया जाता है और ये टैक्स के अकॉर्डिंग आयकर जो आपका होता है आय वो सबसे बड़ा कहाँ से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया आपके सीमा शुल्क दिया है, बिक्री शुल्क दिया है, आयकर दिया, उत्पाद कर दिया है। तो इसका आपका राइट आंसर मिल जाएगा उत्पाद शुल्क। तो उत्पाद शुल्क के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा आपका क्षेत्र माना जाता है। तो सीमा शुल्क की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में तो सीमा शुल्क वो होता है जहाँ पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को क्रॉस करने के सेंस में या कोई दूसरा देश हमारे अंदर क्रॉस करता है तो वहाँ पर जो कर दिया जाता है इसे सीमा शुल्क बोलते हैं। बिक्री कर की अगर बात किया जाए कोई भी प्रोडक्ट को अगर बेचने के सेंस में जो कर लगता है उसमें बिक्री कर कहते हैं। अगर आयकर की बात किया जाए यहाँ पर जो आपका आयकर होता है आयकर सेंस में आपका जाता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट होता है अपने सैलरी का कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं उसे हम आयकर बोलते हैं, ये जमा करते हैं रिटर्न फाइल करके। आपने सुना होगा नाम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के कल्याणकारी योजना से संबंधित नहीं है। यानी इनमें से कोई एक नहीं दिया होगा भैया और आपका 3 आपके राइट आंसर होंगे। तो देखो पहला आपका दिया है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, दूसरा दिया HDFC बैंक लिंकेज कार्यक्रम, दिया राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और 4 नंबर दिया कर्मचारी फेडरल योजना। तो यहाँ पर एक नहीं है, उस नहीं के अगर सेंस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी फेडरल योजना। अगर अब यहाँ पर देखो फैक्ट देख लेता हूँ, अगर किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में ईस्वी में हुई थी। अगर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की बात करें तो इसमें 1 साल जोड़ तो 1999 और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर था आपका कर्मचारी फेडरल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय आय को प्राप्त किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय के अगर सेंस में बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर NNPFC के अकॉर्डिंग आपका प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर जो थे वो हम बता दिए हैं इसके क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो 5 क्वेश्चन देखो भारतीय संविधान के। भारतीय संविधान का अगर पहला क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। अगर नहीं के सेंस में अगर बात करूं तो यानी आपका एक नहीं दिया होगा, 3 आपके राइट आंसर होंगे। इसमें कह रहा है यह एक लिखित संविधान है, तो सबका पता भारतीय संविधान आपका जो दिया हुआ एक लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान के सेंस में ये माना जाता है। अलिखित की बात करें तो अमेरिका में लिखित संविधान आपका पहला लिखित संविधान आपका अमेरिका का और ब्रिटेन का आपका अलिखित संविधान आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका एक तो सही हो जाएगा, पूछा क्या नहीं है। दूसरी बात करें यह अनुमेय और इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन यह अनिमेय है यानी कमजोर भी कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आप ये कह सकते हैं इसमें जो आपका ए भी सही है, बी भी सही है, दूसरा तीसरा पढ़ते हैं, यह
एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है। कहीं नहीं पढ़ रहा तो आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल दिया है, इस राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधन किया जा सकता है। तो आपका यही डी राइट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से किससे संबंधित था? तो नगर पालिका दिया हुआ यहाँ पर, राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरण की स्थापना दिया हुआ है, फिर दिया है आपका 8वीं अनुसूची में, फिर दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था में। अगर यहाँ पर देखा जाए आपका राइट आंसर को मिल जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में, जो दिया संविधान संशोधन 73 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर किया जाए, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिखाई दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अगर अल्पसंख्यक की बात करें, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के अकॉर्डिंग टैली किया जाता है, कमजोर वर्ग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यहाँ पर दिया है। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया है तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करता है, क्योंकि अल्पसंख्यक आपको जो शब्द दिया है पर्टिकुलर एक आर्टिकल में पूछा जाता है, उस आर्टिकल का नाम होता है 29 अनुच्छेद में दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर मैं 4 की बात करता हूँ, इसमें कह रहा लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति के पास वोट डालने का अधिकार किसके पास होता है? मतलब लोकसभा में कुछ कंडीशन ऐसी होते हैं, जैसे 2 पार्ट आपके होते हैं। 2 पार्ट की अगर मैं बात करूं, मान लो यहाँ पर एक कोई भी इंस्टीट्यूट की बात कर लो, यहाँ पर दूसरे इंस्टीट्यूट की बात कर लो, इन दोनों को भी आप, इनको भी 10 वोटें मिली हैं और इनको भी 10 वोटें मिली, टाई की जो बात होती है। अरे 2020 का मैच आप समझ सकते हैं कि भैया दोनों लोग अगर बराबर रन बनाते हैं तो इस सेंस में कौन विजयी माना जाता है। तो जैसे सुपर ओवर 20 में कराया जाता है, वैसे यहाँ पर सुपर ओवर जैसे वहाँ पर आपका एक दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका काम क्या करता है भैया कि जो आपका ये स्पीकर पद होता है, ये चाहे तो आप इस पार्टी को जिता सकता है या इस पार्टी को जिता सकता है, ये जिधर आप अपना वोट दे देगा वो पार्टी विजय मानी जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं भैया। इसका देखो लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ, कह रहा है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें तो ये कह रहा है भैया सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला मुस्लिम न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पर दिया एम फातिमा बीबी, सुजाता बी मनोहर, रूमा पाल और उपरोक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर मिल जाएगा एम फातिमा बीबी, यानी एम फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनाई गई थी। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूँ तो लीला सेठ मिलता है भैया, लीला सेठ। तो अगर हाई कोर्ट की बात करें तो लीला सेठ मिल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करेंगे भैया तो एम फातिमा बेबी आपको मिल जाएगा। क्लास हमारी कैसी लगी इसे कमेंट करके, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू। पर कुछ क्वेश्चन और हम देखने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल पे क्वेश्चन, क्योंकि पेट का फॉर्म तो आ चुका है, फॉर्म फिल भी हो चुका है, लास्ट डेट भी आपके साथ दी हुई है, लेकिन अब पेट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। यह 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो कर बात करूं अल्पसंख्यक जो होता है, आपका अल्पसंख्यक जो शब्द दिया हुआ है वो आर्टिकल आपके 29 में काम करता है, और 29 की अगर बात किया जाए तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के संस में लिया जाता है। अब 4 पे बात करें शिक्षा का अधिकार भी आपका दिया है। शोषण के विरुद्ध की अगर बात करें तो 23 और 24 बात करता है। तो 23 में जो भी होता है बच्चों के संस में जाता है, मतलब 23 जो भी